Hello dear students, today we will read class 10th chapter 5 Footprints Without Feet from the book Footprints Without Feet. Let's start reading the chapter. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के कीचड़ से भरे दो पैरों के ताज़ा निशानों को हैरानी से टकटकी लगाए देखते रहे. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन नगर के मध्य में उस घर की सीढ़ियों पर नंगे पांव वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? And where was the man? और वह आदमी कहाँ था? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. जब वे देख ही रहे थे तो उनकी आंखों को एक असाधारण दृश्य देखने को मिला. A fresh footmark appeared from nowhere. पैरों का एक नया निशान पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. इसके पश्चात पैरों के और भी निशान एक के बाद एक करके सीढ़ियों के नीचे की ओर जा रहे थे और सड़क की दिशा में आगे बढ़ रहे थे. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. लड़के आकर्षित हुए, पीछे पीछे चलते गए जब तक कीचड़ से भरे हुए निशान मध्यम न होते गए और अंत में पूरी तरह से समाप्त हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ. रहस्य का स्पष्टीकरण वास्तव में बहुत सरल था. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. हक्के बक्के हुए वे लड़के एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी यह खोज की थी कि मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. वैज्ञानिक ग्रिफिन ने एक के बाद एक कई प्रयोग किए थे यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर अदृश्य बन सकता था. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ निगल ली और उसका शरीर शीशे की पट्टी की तरह से पारदर्शी हो गया. Though it also remained as solid as glass, यद्यपि यह शीशे की भांति ठोस भी बना रहा. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. यद्यपि ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था वह कुछ अवैध काम करने वाला व्यक्ति था. His landlord disliked him and tried to eject him. उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था और उसने बाहर निकालने की कोशिश की. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स. बिना दिखाई दिए भाग निकलने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. यह इसी वजह से था कि वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया जिसके पास न कपड़े थे न पैसा था और वह बिल्कुल अदृश्य था जब तक कि उसके पांव किसी कीचड़ में नहीं पड़ गए और फिर वह चलता हुआ अपने पीछे पैरों के निशान न छोड़ने लगा. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वह काफ़ी आसानी से उन लड़कों से बच निकला जो लंदन में उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे. But his adventures were by no means over. परंतु उसकी मुसीबतें अभी किसी भी तरह से समाप्त नहीं हुई थी. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. लंदन में बिना कपड़ों के मटरगश्ती करने के लिए उसने एक बहुत बुरा समय चुन लिया था. It was midwinter. यह मिड विंटर था यानी मध्य शीतकाल था. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. हवा कड़क ठंडी थी और वह कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. गलियों में इधर उधर घूमने की बजाय उसने गर्मी पाने के लिए किसी लंदन के बड़े स्टोर में घुसने का निश्चय कर लिया. Closing time arrived.
and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. स्टोर बंद होने का समय आ गया था और जो ही दरवाज़ा बंद हुआ, ग्रिफिन खर्च की परवाह किए बिना वस्त्र पहनने और अपना पेट भरने का आनंद लेने के योग्य हो गया. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने डिब्बों और पैकेटों को तोड़कर खोला और गर्म कपड़े पहनकर पूरी तरह तैयार हो गया. Soon with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. शीघ्र ही जूते, ओवरकोट और एक चौड़ा किनारीदार टोप पहनकर वह पूरी तरह वस्त्र पहना हुआ और नजर आता हुआ व्यक्ति बन गया. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. रेस्तरां के रसोई घर में उसे ठंडा मांस और कॉफ़ी मिल गई और भोजन खाने के बाद उसने पंसारी की दुकान में जाकर मिठाइयाँ खाई और शराब का सेवन किया. Finally he settled down to sleep on a pile of quilts. अंत में सोने के लिए वह गद्दों के एक ढेर के ऊपर लेट गया. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि केवल ग्रिफिन समय रहते जाग जाता तो सब कुछ ठीक था. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. किंतु हुआ ऐसा कि वह न जागा जब तक दुकान के कर्मचारी अगली सुबह वहां आना शुरू न हो गए. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने उनमें से दो को अपनी तरफ आते देखा तो वह घबरा गया और भागने लगा. They naturally gave chase. स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अंत में वह अपने नए प्राप्त हुए कपड़ों को जल्दी जल्दी उतार कर फेंकने से बचने के योग्य हो गया. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. इस तरह से एक बार फिर उसने स्वयं को अदृश्य पाया परंतु जनवरी की ठंडी हवा में नंगा हुआ. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने एक नाटक कंपनी के भंडार की जांच करने का निर्णय किया, यह आशा करते हुए कि वहां से न केवल कपड़े प्राप्त हो जाएंगे परंतु अपने कंधों के ऊपर वाली खाली जगह को छिपाने के लिए भी कुछ न कुछ मिल जाएगा. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. ठंड से कांपते हुए वह ड्रेरी लेन की तरफ भागा जो नाटकों की दुनिया का केंद्र था. He soon found a suitable shop. उसे जल्दी ही एक अच्छी दुकान मिल गई. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. वह अदृश्य रूप से ही सीढ़ियों से ऊपर गया और कुछ देर के बाद उसने अपने सिर के चारों तरफ पट्टियां, काला चश्मा, नकली नाक, बड़ी बड़ी घनी मूछें और एक बड़ा टोप पहने बाहर निकला. To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all the money he could find. बिना दिखाई दिए बच निकलने के लिए उसने निर्दयतापूर्वक दुकानदार पर पीछे से हमला किया और बाद में जितना उसे मिल सकता था उसका पैसा लेकर भाग गया. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Imping, where he booked 2 rooms at the local inn. भीड़ भरे लंदन में दूर चले जाने को उत्सुक होकर उसने एक रेलगाड़ी पकड़ी जो उसे इम्पिंग नामक गांव ले गई, जहां उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक करवा लिए. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. सर्दियों में किसी सराय में एक अजनबी का आना किसी भी तरह से एक असाधारण घटना थी. A stranger of such uncommon appearance set all tongue wagging. ऐसी असाधारण शक्ल वाला अजनबी सभी लोगों में चर्चा का विषय बन गया.
Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. सराय के मालिक की पत्नी श्रीमती हॉल ने मैत्रीपूर्ण बनने का प्रत्येक प्रयास किया, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, परंतु ग्रिफिन बातें करने की कोई इच्छा नहीं रखता था और उससे बोला, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इम्पिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सोलिट्यूड। इम्पिंग आने का मेरा कारण एकांत की इच्छा है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई परेशान करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ इफेक्टेड माई फेस। इसके अलावा एक दुर्घटना के कारण मेरा चेहरा बिगड़ गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक सन की वैज्ञानिक था और इस बात को देखते हुए कि वह उसे पेशगी में पैसे दे चुका था। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। श्रीमती हॉल उसकी अजीब आदतों और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को माफ़ करने के लिए तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। परंतु चुराया हुआ पैसा अधिक देर नहीं चला। And presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. और शीघ्र ही ग्रिफिन को यह मानना पड़ा कि उसके पास कोई नगद राशि नहीं बची थी। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. फिर भी उसने यह दिखावा किया कि वह एक चेक की उम्मीद कर रहा था जो किसी भी क्षण उस तक पहुंच सकता था। Shortly afterwards, a curious episode occurred. उसके थोड़ी ही देर बाद एक अद्भुत घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाई नॉइसेस इन द स्टडी। बहुत सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर जाग उठे। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। सीढ़ियों से नीचे धीरे धीरे आते हुए उन्हें पैसों की छनछनाहट सुनाई दी जो पादरी की डेस्क में से निकाले जा रहे थे। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. बिना कोई आवाज किए और अपने हाथ में एक छड़ को मजबूती से पकड़े हुए पादरी ने पटाख से दरवाजा खोला। स्वयं को हमारे हवाले कर दो। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. फिर वह यह देखकर चकित रह गया कि कमरा खाली लग रहा था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे और धुएं की चिमनी में भी। There wasn't a sign of anybody. वहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. फिर भी डेस्क को खोला गया था और घर के खर्चे वाले पैसे गायब थे। Extraordinary affair. The clergyman kept saying for the rest of the day. बहुत विचित्र बात है, पादरी शेष दिन भर कहता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. किंतु यह बात इतनी विचित्र नहीं थी जितना कि मिसिज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार उसी सुबह थोड़ी देर के बाद के समय पर। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह बहुत जल्दी उठ गए और वे वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला देखकर चकित रह गए। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। प्राय यह अंदर से बंद रहता था और इसमें ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। और वह बहुत गुस्सा हो जाता था अगर उसके कमरे में कोई प्रवेश करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। यह अवसर इतना अच्छा था कि वे इसे खोना नहीं चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे में से इधर उधर झाँक कर देखा। सो नोबडी। उन्हें वहाँ कोई दिखाई न दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। और उन्होंने छानबीन करने का निश्चय कर लिया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। बिछोने वाले कपड़े ठंडे थे। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम।
इससे यह पता चलता था कि वैज्ञानिक काफ़ी समय पहले उठ चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम। और इससे भी विचित्र बात यह थी कि वे कपड़े और पट्टियाँ जिन्हें वह हमेशा पहने रहता था कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हार्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। बिल्कुल अचानक मिसिज हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की सू सू सुनी। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. एक पल बाद चारपाई के पाए पर पड़ा टॉप उछला और मिसिज हॉल के मुंह से जा टकराया। Then the bedroom chair became alive. फिर बेडरूम की चेयर सजी हो उठी। Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. हवा में उछलते हुए उसने मिसिज हॉल पर सीधा हमला कर दिया, सबसे पहले उसकी टांगों पर। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम। जैसे ही वह और उसका पति भयभीत हुए पीछे हटे, उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया और फिर उनके पीछे दरवाज़ा धड़ाम से बंद होते हुए और उसमें ताला लगते हुए प्रतीत हुआ। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसिज हॉल घबरा कर लगभग सीढ़ियों से गिर पड़ी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture। उसे विश्वास हो गया कि कमरे में भूत प्रेत आ गए थे और यह बात कि उस अजनबी ने किसी तरह उन्हें उसके फर्नीचर में दाखिल करवा दिया था। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी, उसने विलाप करते हुए कहा। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और अब सोचो कि वही कुर्सी मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय विचक्राफ्ट। पड़ोसी सोच रहे थे कि यह मुसीबत अवश्य किसी जादू टोने के कारण हुई थी। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। जादू टोना था या नहीं, परंतु जब पादरी के घर पर हुई चोरी के बारे में पता चला तब इसमें अजनबी वैज्ञानिक का हाथ होने पर बहुत अधिक शक किया जाने लगा। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। शक और अधिक मजबूत हो गया जब उसने अचानक ही कुछ नगद राशि पेश की, यद्यपि उसने कुछ समय पहले यह स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं था। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। गांव के सिपाही को चुपके से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, सिपाही की प्रतीक्षा करने के बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसिज हॉल वैज्ञानिक के कमरे में चली गई, जो किसी तरह रहस्यपूर्ण ढंग से अपने खाली बेडरूम में प्रकट हो गया था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सीढ़ियों से ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या करते हो, सी डिमांडेड। उसने जवाब मांगा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह कैसे हुआ कि तुम खाली कमरे में से बाहर निकल आए और तुम एक ताला लगे कमरे में कैसे प्रवेश कर गए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वैज्ञानिक सदा से ही जल्दी गुस्से करने वाला था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब वह आग बबूला हो उठा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम। तुम समझती नहीं हो कि मैं कौन और क्या हूँ। ही शाउटेड। उसने चिल्लाते हुए कहा। वेरी वेल, तो ठीक है। आई विल शो यू। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। उसने अचानक ही अपनी पट्टियाँ, गुलमच्छे, चश्मा और यहाँ तक कि अपनी नोज भी उतार फेंकी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उसे ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। बार में बैठे भयभीत लोगों ने स्वयं को एक बिना सिर वाले आदमी को देखते हुए पाया। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड। अब सिपाही मिस्टर जेफर्स आ पहुंचा एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड। और वह यह देखकर बहुत हैरान था कि उसे एक बिना सिर वाले
आदमी को गिरफ्तार करना था। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। परंतु जेफर्स को इतनी आसानी से अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोका जा सकता था। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head। यदि जज ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश दिया हो तो उस व्यक्ति को सिर के साथ अथवा सिर के बिना गिरफ्तार करना ही पड़ता था। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। उसके बाद एक असाधारण दृश्य पैदा हो गया जैसे ही सिपाही ने उस आदमी को पकड़ने का प्रयास किया जो अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था, जैसे ही वह एक एक करके अपने कपड़े उतार फेंकता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। अंत में हवा में एक कमीज उड़ती हुई गई। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और सिपाही ने स्वयं को ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। परंतु उन्होंने स्वयं पर घूंसे पड़ते देखे जो कहीं से भी नहीं आते हुए लग रहे थे। नाउ इडियम ऑफ द डे। ऑल रोड्स लीड टू रोम एन एक्सप्रेशन। मीनिंग ऑफ द इडियम दैट मैनी मेथड्स विल लीड टू द सम रिजल्ट। With this, the chapter has completed. Thanks for watching. Leave your doubt in comment section.